ये आकाशवाणी का कलबुर्गी केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा मासिक हिंदी कार्यक्रम नवरस। सभी श्रोताओं को आपका रेडियो दोस्त गोविंदराव एन राठौड़ का सादर प्रणाम। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर बढ़ती आबादी से देश के विकास में आएगा बाधा। प्रस्तुत करेगी कलबुर्गी के नूतन विद्यालय की अध्यापिका डॉक्टर रोहिणी शिंदे। विश्व युवा कौशल दिवस का महत्व पर बातें करेगी शकुंतला सोनार जी। दोस्तों, प्रति वर्ष 11 जुलाई को जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। देश में जनसंख्या विस्फोट ने हमारे विकास को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। जितनी बड़ी देश की जनसंख्या होगी उतनी ही बड़ी समस्याएं बढ़ेगी। इसलिए बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करना हमारे लिए बेहद आवश्यक है, चाहे वो विश्व हो या भारत की जनसंख्या। लंबे समय के विकास और संसाधनों पर समान वितरण के लिए इस पर नियंत्रण करना जरूरी है। दरअसल विश्व की जनसंख्या को 1 अरब तक पहुंचने में हजारों साल लगे थे, लेकिन इसके बाद सिर्फ 200 साल में ही आबादी 7 गुना तक बढ़ गई है। यानी 2011 में विश्व की आबादी 7 अरब को भी पार कर गई है। अनुमान के मुताबिक 2030 तक विश्व की आबादी 8.5 अरब और 2050 तक 9 अरब और 2100 तक 10.9 अरब होगी। जनसंख्या में यह वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि प्रजनन आयु तक पहुंचने वाली व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है। तीव्र शहरीकरण और तीव्र प्रवासन की वजह से प्रजनन दर में महत्वपूर्ण बदलाव भी जनसंख्या में वृद्धि का प्रमुख कारण है। चूंकि विश्व में इतनी आबादी के लिए संसाधन नहीं है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। 11 जुलाई 1987 को दुनिया की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर चिंता प्रकट करते हुए 11 जुलाई 1989 को संयुक्त राष्ट्र में बढ़ती आबादी को काबू करने और परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसके साथ ही पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस भी मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र में इस दिन को जनसंख्या दिवस मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। विश्व जनसंख्या दिवस पर जागरूकता फैलाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, अब यहाँ ज्यादा वक्त जाया न करते हुए सुनेंगे विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर बढ़ती आबादी से देश के विकास में आएगा बाधा। प्रस्तुत कर रही है कलबुर्गी के नूतन विद्यालय की अध्यापिका डॉक्टर रोहिणी शिंदे। जनसंख्या पर रोक लगाए, देश को उन्नत करके दिखाए। विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है। यह आयोजन 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व जनसंख्या दिवस विभिन्न मुद्दों पर लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। जनसंख्या के साथ साथ इंसान के विकास और प्रगति को सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन अब केवल लोगों को बढ़ती जनसंख्या नियंत्रण और बढ़ती जनसंख्या की खामियां बताते हुए जागरूक किया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा की गई थी। इस दिन की प्रेरणा 5 बिलियन डे से आई थी, जो 11 जुलाई 1997 को मनाया गया था। इस दिन दुनिया की आबादी 5 अरब तक पहुंच गई थी। तब संयुक्त राष्ट्र में बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने और परिवार नियोजन को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाने का फैसला लिया गया। लगातार बढ़ती जनसंख्या हमारे भविष्य के लिए अभिशाप बन गई है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण लोग विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं और प्राकृतिक सौंदर्य कम होता जा रहा है। इससे बेरोजगारी, भूखमरी
अशिक्षा जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। धरती पर जनसंख्या असमान रूप से वितरित है, जहां कुछ देश ऐसे हैं जो आबादी विस्फोट की समस्या का सामना कर रहे हैं, वहीं कई देश कम आबादी वाले भी हैं। ऐसा सिर्फ मानव आबादी के मामले में नहीं है, यही बात जानवरों और अन्य जीवों के मामले में भी देखी जाती है। अत्यंत गर्म या ठंडे मौसम वाले स्थान बहुत कम आबादी के हैं। दूसरी ओर जिन स्थानों पर लोग मध्यम जलवायु का आनंद लेते हैं वे घनी आबादी वाले हैं। तेल, लकड़ी, कोयले जैसे संसाधनों की अच्छी उपलब्धता वाले क्षेत्रों में आबादी घनी होती है, जहां इन बुनियादी संसाधनों की कमी होती है। विकसित देश जैसे यूएसए बहुत सारे अग्रवासियों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि वे लोगों को बहुत बेहतर पैकेज और एक अच्छा मानक जीवन प्रदान करते हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों के लोग ऐसे देशों में आकर बसते हैं। यही कारण है कि ऐसे देश में आबादी का घनत्व बढ़ रहा है। जनसंख्या एक विपत्ति है, ये विनाश की उत्पत्ति है। जनसंख्या का अर्थ यह है कि विशेष स्थान पर रहने वाले कुल जीवों की संख्या है। दुनिया के कई हिस्सों में, मुख्य रूप से गरीब देशों में, मानव आबादी का विकास चिंता का विषय बन गया है। बढ़ती जनसंख्या की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया की करीब 17% आबादी भारत में रहती है, जिससे यह दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है। भारत में जनसंख्या की वृद्धि के लिए मुख्य कारण है निरक्षरता। अशिक्षित और गरीब वर्ग के लोग अधिक संख्या में बच्चों को जन्म देते हैं, क्योंकि बच्चे काम करने और परिवार के लिए पैसे कमाने में मदद, और दूसरा उनमें से ज्यादातर जन्म नियंत्रण विधियों के बारे में नहीं जानते। प्रारंभिक विवाह के परिणाम स्वरूप बच्चों की संख्या अधिक होती है। आबादी में वृद्धि की वजह से मृत्यु दर कम हो सकती है। हालांकि भारत सरकार ने पुरुषों के लिए न्यूनतम विवाह योग्य आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 साल की जगह पर 21 साल तय की है। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लोग अभी भी कम उम्र में अपने बच्चों की शादी करते हैं। भारत सरकार ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून के अधिकार के जरिए देश के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई है। जनसंख्या को नियंत्रित करने का एक और तरीका है निरक्षरता को समाप्त करना। भारत सरकार बच्चों को गोद लेने को भी बढ़ावा दे रही है। ऐसे कई लोग हैं जो विभिन्न कारणों की वजह से अपने बच्चों को जन्म नहीं देते। अपने स्वयं के बच्चे करने के बजाय बच्चों को अपनाना जनसंख्या को नियंत्रित करने का एक अच्छा तरीका है। आबादी की बढ़ती दर कई समस्याओं का कारण है। विकासशील देश विकसित देशों के स्तर तक पहुंचने में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और इन देशों में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि इस दिशा में मुख्य बाधाओं में से एक है। बढ़ती आबादी के कारण बेरोजगारी की समस्या उच्चतम स्तर पर है। यह लोगों के बीच असंतोष पैदा और अपराध को जन्म देती है। लोगों की बढ़ती संख्या के कारण मांग बढ़ रही है। वनों को काटा जा रहा है और उनकी जगह विशाल कार्यालय और आवासीय भवन बनाए जा रहे हैं। लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पर्यावरण का क्षरण नहीं बल्कि जीवन की लगन भी बढ़ जाती है। इस प्रकार आबादी को नियंत्रित करना आज के समय की आवश्यकता बन गया है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़ा कानून होना चाहिए। गरीब और अशिक्षित वर्गों के लोग अधिकतर परिवार नियोजन योजना नहीं बनाते हैं। महिलाओं को एक के बाद एक बच्चा पैदा करने की मशीन के रूप में देखा जा रहा है। लोगों को शिक्षित करना आवश्यक है। सरकार को सभी के लिए शिक्षा आवश्यक बनाने के लिए कदम उठाना चाहिए। परिवार नियोजन के महत्व के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाना सरकार के लिए आवश्यक है। यह रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और संचार के अन्य रूपों के माध्यम के बार बार किया जाना चाहिए। जैसे सरकार उन लोगों को मौद्रिक लाभ प्रदान कर सकती है जो समुचित परिवार नियोजन करते हैं, उसी तरह उन पर पैसों के रूप में जुर्माना भी लगा सकती है।
जो ऐसा नहीं करती। सरकार को केवल उपयुक्त बिंदुओं को लागू नहीं करना चाहिए, बल्कि इनकी एकदम सही जांच भी करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग उनका पालन करें। हमारे देश में अनेक जटिल समस्याएं हैं जो देश के विकास में अवरोध उत्पन्न करती है। जनसंख्या वृद्धि भी देश की इन्हीं जटिल समस्याओं को करती है। संपूर्ण विश्व में भारत अब सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। हमारी जनसंख्या वृद्धि की दर का इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मात्र 5 दशकों में यह 33 करोड़ में से 100 करोड़ के आंकड़ों को पार कर गई है। देश में बाल विवाह की परंपरा प्राचीन काल से थी, जो आज भी गांवों में विद्यमान है। इसके फलस्वरूप भी अधिक बच्चे पैदा हो जाते हैं। देश में चिकित्सा के क्षेत्र में अपार सफलताएं अर्जित की है, जिसके फलस्वरूप जन्म दर की वृद्धि के साथ ही मृत्यु दर में कमी आई है। आंकड़े बताते हैं कि राज्यों में शिक्षा स्तर बढ़ा है और निरंतरता घटी है। वहाँ जनसंख्या की वृद्धि दर में प्रयास हुआ है। बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि प्रांतों में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, क्योंकि इन प्रांतों में समाज की धीमी तरक्की हुई है। आज का समाज भौतिक क्षेत्र में विकास कर रहा है। जीवन क्रम द्रुत गति से बदलता जा रहा है। प्राकृतिक साधनों का भी अधिकाधिक उपयोग हो रहा है। फिर भी जनसंख्या का संतुलन और उस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। अर्थशास्त्र के नियमानुसार जीवन स्तर के निम्न होने पर जनसंख्या बढ़ती है। इसीलिए शायद भारत दरिद्रता का शिकार बना हुआ है। वैज्ञानिक प्रगति के कारण पूंजीवादी अथवा साम्राज्यवादी आधिपत्य मानव श्रम को दिन प्रतिदिन उपेक्षित करता जा रहा है। संतति नियंत्रण के साधनों में नसबंदी और नलबंदी भी शामिल है। भारत में भी इन साधनों का प्रचार होने लगा है। विवाह की उम्र बढ़ाने की प्रेरणा दी जाती है। भारत में संतानोत्पन्न को ईश्वर की देन माना जाता है, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। शिक्षा के विकास के साथ भारतीय दंपति अच्छी तरह समझ रहे हैं और परिवार नियोजन को अपना रहे हैं। माता के आरोग्य तथा सौंदर्य की रक्षा के लिए भी परिवार नियोजन पर जोर दिया जाता है। भारतीय स्वभावतः चिंतनशील होते हैं। कष्ट, सहिष्णुता, परिश्रम तथा न्याय यहाँ के निवासियों की परंपरागत विशेषताएं हैं। इसके अलावा ये आदर्शवादी और समन्वयवादी होते हैं। सरल जीवन जीने उन्हें आता है। मेरे विचार से यहाँ की आबादी को स्वावलंबन की शिक्षा मिले तो जनसंख्या वृद्धि कम की जा सकेगी। जनसंख्या को स्थायी रूप से नियंत्रित करना है तो शिक्षा को अनिवार्य बनाना चाहिए। देखा गया है कि शिक्षितों की अपेक्षा अशिक्षितों की अधिक संतानें हैं। सीमित परिवारों वालों को सरकार द्वारा पुरस्कृत प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एक कवि ने बहुत सुंदर कविता लिखी है जो इस प्रकार है। समस्याएं हैं बहुत सारी, समस्या है बहुत सारी आपकी और हमारी। जनसंख्या वृद्धि की वजह से बढ़ रही है बेरोजगारी। जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है। जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है, पर सभी इस पर मौन हैं। आप किससे उम्मीद लगा रहे हैं? आखिर ये लोग कौन हैं? धर्म रक्षा और युद्ध के नाम पर जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। धर्म रक्षा और युद्ध के नाम पर जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। क्या आपको पता है? पढ़े लिखे लोग ये पाठ पढ़ा रहे हैं। जन जन को जागरूक होना होगा। जन जन को जागरूक होना होगा। जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाना होगा। अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा हर जन के लिए सुनिश्चित करना होगा। हर युवा को अपनी सोच बदलना होगा। हर युवा को अपनी सोच बदलना होगा। हर युवा को यह देश बदलना होगा। जय हिंद, जय भारत। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर बढ़ती आबादी से देश के विकास में आएगा बाधा, ये बातें सुन रहे थे कलबुर्गी के नूतन विद्यालय की अध्यापिका डॉक्टर रोहिणी सिंधे जी से। दोस्तों, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के तौर पर दुनिया भर में मनाया जाता है।
युवाओं को किसी भी समाज और देश का भविष्य माना जाता है। अगर युवाओं को बेहतर स्किल ना मिले तो वे बेहतर तरीके से परिवार, समाज और देश की जिम्मेदारियों को नहीं निभा सकते हैं। आज भी कई ऐसे देश और समाज है जहां भारी संख्या में युवा बेरोजगार है, जो एक वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में उन्हें कौशल बनाने और उनकी क्षमता के विकास के लिए जन जागरण काफी जरूरत है। दुनिया भर में युवाओं के बीच बेरोजगारी की चुनौतियों को कम करने के लिए और उन्हें कौशल बनाने के प्रति जागरूकता फैलाने की मांग को देखते हुए ही विश्व युवा कौशल दिवस अस्तित्व में आया। श्रीलंका की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 नवंबर 2014 को विश्व युवा कौशल दिवस मनाने की घोषणा की। इस तरह पहली बार 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। तब से लेकर आज तक हर वर्ष इस दिन को बहुत ही सजगता के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ विश्व युवा कौशल दिवस का महत्व इस विषय को साझा करेगी श्रीमती शकुंतला सोनार जी। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत। इसका मतलब यह है, उठो जागो और तब तक नहीं रुकना जब तक कि लक्ष्य हासिल न हो। यत भावो तत भवति। हम जैसे सोचेंगे वैसे ही होंगे। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के युवाओं को रोजगार, काम, उद्यमिता के लिए आवश्यक है। कौशल से लेस करने के महत्व को स्वीकार करने के लिए है। हर साल विश्व युवा कौशल दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित एक निश्चित थीम के साथ चिन्हित किया जाता है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने युवकों को रोजगार, अच्छे काम और उद्यमिता के लिए कौशल से लेस करने के रणनीतिक महत्व का जश्न मनाने के लिए 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में घोषित किया। 18 दिसंबर 2014 पारित संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के माध्यम से इस दिन को अपनाया गया था। यह दिन युवाओं को ऐसे कौशल से लेस करने के महत्व को पहचानना है जो उन्हें उद्यमी बनाने और रोजगार ढूंढने में मदद कर सकते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस की शुरुआत श्रीलंका की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 नवंबर 2014 को विश्व युवा कौशल दिवस मनाने की घोषणा की। इस तरह पहली बार 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। तब से आज तक हर साल इस दिन को बहुत ही सजगता के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। भारत में पहला विश्व युवा दिन 1984 में भारत सरकार ने पहली बार स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन यानी 12 जनवरी 1863 को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तभी से पूरे देश में इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। राष्ट्रीय युवा दिवस पर कई गतिविधियां जैसे खेलों, सेमिनार, निबंध लेखन के लिए प्रतियोगिता, प्रस्तुतिकरण, योगासन, सम्मेलन, गायन, संगीत, व्याख्यान, स्वामी विवेकानंद पर भाषण आदि गतिविधियां पर सभी स्कूल कॉलेजों में युवाओं के द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस अथवा स्वामी विवेकानंद जन्म दिवस मनाया जाता है। देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब से चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना राष्ट्रीय कौशल निगम द्वारा कार्यान्वित कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ये प्रमुख योजना है। इस कौशल प्रमाण योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग अपनाने में सक्षम बनाना है। प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद करेगा। PMKVY इसे प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने इस योजना को जुलाई में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत 2020 तक
1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने की योजना बनाई गई थी। पोप ने कैथोलिकों से 2023 को विश्व युवा दिवस की तैयारी के लिए 2 धर्म ग्रंथों पर ध्यान देने का भी आह्वान किया। विश्व कौशल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भारत कोश ज्ञान का हिंदी महासागर है। ऐसे में इस दिवस को इस मकसद से मनाया जाता है कि युवा इस खास मौके पर यह सोच सके कि वह देश और समाज के लिए क्या कर सकते हैं। साथ ही यह दिन उन्हें यह सोचने का अवसर देता है कि वे देश के विकास और प्रगति में कुछ कर सके। युवा देश का भविष्य और अपार ऊर्जा का स्रोत है। उसके कौशल को निखार कर हम देश को एक सकारात्मक दिशा प्रदान कर सके। कुशल युवा राष्ट्र की असली ताकत है। युवा देश और समाज को सशक्त बनाकर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में महाशक्ति बनने की और अपने कदम को आगे बढ़ाता जाएगा। भारत के युवाओं में कौशल की कमी को दूर हटाने के लिए उच्च तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि युवाओं की रोजगार पाने की योजना को बढ़ाया जा सके। संयुक्त महासभा नवंबर 2014 के प्रस्ताव में 69/145 को पारित कर 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस WYSD के रूप में मान्यता दी थी। नई सोच, युवा जोश युवाओं से किया जाता है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। सत्य को 1000 तरीके से बताया जा सकता है कि फिर हर एक सत्य ही होगा। शिक्षा का प्रथम उद्देश्य अंतर्निहित पूर्णता को प्राप्त करना है। उसके अनुसार लौकिक तथा आध्यात्मिक सभी ज्ञान मनुष्य के मन में पहले से ही विद्यमान होता है। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास करना है। विश्व युवा कौशल ओलंपिक्स संघ जैसा एक सदस्य संगठन है, जिसके 80 सदस्य का देश है। यह लाभ न कमाने वाले संगठन के रूप में न्यूजीलैंड में पंजीकृत है। इसे 1947 में स्पेन में प्रारंभ किया गया था। यह एक महासभा जिसमें प्रत्येक सदस्य देश के 2 प्रतिनिधि होते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में मांचेश्वर में वर्ल्ड स्किल सेंटर WSC का उद्घाटन किया है। भारत का पहला कौशल केंद्र WSC ओडिशा कौशल विकास की परियोजना के तहत एशियाई विकास बैंक के समर्थन से 1342 करोड़ रुपए के परिव्यय पर विकसित किया गया है। सफल करियर के लिए बेहतर कम्युनिकेशन स्किल जरूरी है। अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही रखो, दूसरों की बातें ध्यान से सुनो, सही शब्दों का प्रयोग करो। प्रतिदिन प्रैक्टिस जरूरी है। पॉइंट टू पॉइंट बात करें, आई कांटेक्ट बनाए रखें। कॉन्फिडेंस दिखाना बेहद जरूरी है। भारत के युवाओं में कौशल कमी को दूर करने के लिए उच्च तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि युवाओं की योग्यता को बढ़ाया जा सके। संयुक्त राष्ट्र महासभा वैश्विक स्तर पर बेरोजगार युवाओं की बढ़ती संख्या को लेकर चिंतित है। वर्ष 2013 में दुनिया में बेरोजगार युवाओं की अनुमानित संख्या 7.45 करोड़ थी और उनमें से अधिकांश युवा विकासशील देशों में निवास करते हैं। UNGA के प्रस्ताव पारित करने के बाद यह दिन प्रत्येक वर्ष युवाओं को रोजगार, सुविधाजनक कार्यों और उद्यमिता के लिए योग्य है। इसके महत्व का स्मरण दिलाता है। दीर्घकालिक विकास के 2030 का एजेंडा में युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार यानी नौकरियों पर
खास जोर दिया गया है। सतत विकास लक्ष्य टारगेट 4.4 में आवश्यक कौशल वाले युवाओं और वयस्कों की संख्या उल्लेखनीय वृद्धि की बात की गई है, जबकि टारगेट 8.6 अगले 15 वर्षों में युवाओं के प्रतिशत में कमी लाने का उल्लेखनीय आग्रह करता है, जो कि रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण पाने की स्थिति में नहीं है। जिंदगी में जैसा हीरो चुनोगे वैसी ही ख्वाहिश और चाह होगी। विवेकानंद को हृदय में बसाओगे तो जीवन की मुश्किलों में भी राह होगी। मुझे मिले यह, मुझे मिले वह, कभी न सोचो दिल में अपने, सोचो मिला वही जो कुछ है। लाभ उठाए पूरा उससे, सारी धरती मिलने से भी कोई बड़ा न बन सकता है। अपने दिल में तुम अपने को कभी न समझो लघु छोटा सा, आप उतने ही बड़ा बनोगे, बड़ा करोगे निज को जितना। इस कविताओं से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। गुरु से विवेकानंद ने सीखा कि सारे जीवों में ईश्वर का अंश है, इसलिए उसकी सेवा करके परमात्मा की सेवा की जा सकती है। देव समाधि की आखिरी अवस्था में थे तब रामकृष्ण ने विवेकानंद को अपना ज्ञान प्रदान किया और अपना शिष्य बनाया, क्योंकि उनमें बुद्धि और तर्क करने की क्षमता थी। परमहंस का मतलब सद्गुरु होता है। विवेकानंद जी को यह नाम उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने रखा था। विश्व युवा कौशल दिवस की सभी युवाओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब तक आप श्रीमती शकुंतला सोनार जी से विश्व युवा कौशल दिवस का महत्व को सुन रहे थे। इसके साथ ही हमारा ये आज का मासिक हिंदी कार्यक्रम नवरस समाप्त होता है। निर्माण सहयोग था गोविंदराव एन राठौर का और इस कार्यक्रम के निर्माता थे सोमशेखर एस रूली। अब आपके रेडियो दोस्त गोविंदराव एन राठौर को अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि।